अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास और लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए। आज की एक्सरसाइज 1.1 और ये तमाम एक्सरसाइजेज और जो भी कोर्स कंटेंट है वो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने तमाम मैट्रिसेस का जस्ट ऑर्डर बताना है, जो हम पहली वीडियो में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं इसको कि ए का ऑर्डर क्या है जी। ऑर्डर ऑफ ए इज, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इज, ऑर्डर आपको पता है कि रोज एंड कॉलम से पता चलता है। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज, 2 बाय कॉलम कितने? 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। इसी तरीके से इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 2। सेम एज इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सी इज 1 रो 2 कॉलम, तो 1 by 2। नेक्स्ट है डी, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डी is 3 rows 1 column, तो 3 by 1। याद रखना है हमेशा रोज पहले और कॉलम बाद में। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ई इज 3 rows 2 column, 3 by 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एफ इज 1 रो 1 कॉलम, 1 by 1। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपकी बुक में ये सारे मैट्रिक्स दिए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं ए से। एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 है, ये किससे मैच कर रहा है? 5 - 2 करेंगे 3, तो इसमें भी 3 एक ही डिजिट है, इसमें भी एक ही डिजिट है। ऑर्डर और इसकी एंट्री सेम टू सेम मैच कर रही है, तो इसका मतलब है आपने जस्ट इसका आंसर लिखना है कि a इक्वल टू c, बस ये मेंशन करना है। इसी तरीके से b देखना है किसके इक्वल है? b इक्वल टू 3 और 5। अब देखना ये एंट्रीज किससे मैच कर रही है? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। और ये देखते हैं 3 3 के इक्वल, 5 5 के इक्वल, तो इसका मतलब है ये और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो b किसके इक्वल है जी? i के, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं d में है 5 और 3। 5 और 3 से और कोई मैट्रिक्स मैच नहीं कर रहा, तो d किसी से मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं e की तरफ। e देखते हैं 4 6 0 2 4 6 0 2, तो एंट्री इसकी लोकेशन भी सेम टू सेम मैच कर रही है, ठीक है। e और h आपस में इक्वल हैं, e इक्वल है h के। और ये वाला नेक्स्ट चलते हैं f 2 और 6, तो g देखते हैं ये 3 - 1 करेंगे 2 और ये भी 3 + 3 करेंगे तो 6। इसका मतलब है f और g भी इक्वल हैं, f इक्वल टू g। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो पहले मैच कर चुके हैं, इसके साथ देखते हैं 2 + 2 4 2 - 2 0 4 0 6 और 2 4 0 6 और 2। इसका मतलब ये और ये तीनों मैट्रिक्स आपस में ये तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आप मेंशन कर देंगे। इसका मतलब है e इक्वल टू h और h इक्वल टू j, ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो यही इसका आंसर है। जस्ट आपने यही बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और आपस में कौन सा इक्वल है, तो बस यही बताना था उसको कि a इक्वल है c के, b इक्वल है i के, e h और j ये तीनों आपस में इक्वल है और f और g ये भी इक्वल है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने दो मैट्रिक्स दिए हैं, इनमें से ए बी और सी और डी वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल, तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वल रख लेंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपस में इक्वल है। तो कंपेयरिंग द corresponding entries we get, तो हमें ये हासिल होगा। कंपेयरिंग द corresponding entries we get, तो corresponding का मीन सेम इक्वेशन वाली वैल्यूज, ये इसके corresponding है, ये वैल्यू इसके corresponding है, तो इसके इक्वल corresponding कौन सी है 0, तो a plus c equal to 0, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -7, a plus 2b equal to -7, ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इसलिए सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड है c minus 1 equal to 3, c minus 1 equal to 3, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है 4d minus 6 equal to रखेंगे 2d, 4d minus 6 equal to 2d, तो ये 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपने इन इक्वेशंस में से a b c और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे इजी देख रहे हैं किसमें से वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे आसानी से अगर देखें c फाइंड आउट हो रहा है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आकर प्लस हुआ और यहाँ पर c अलग से हो गया और 3 + 1 = 4, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यही वाली इक्वेशन वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, बाय पुट द वैल्यू ऑफ c, आपने इसमें c की वैल्यू पुट कर दी, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो a ऐसी रहा, c की जगह 4 पुट कर दिया और 0, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, और ये a यहाँ पे सेपरेट रह जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, c की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब अगर यही a की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, तो पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, तो ये माइनस दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस -7 प्लस 4, और यहाँ पर आ गया 2b, -7 प्लस 4, और साइन हमेशा बड़ी रकम का, और जब भी दोनों साइन ऑपोजिट होंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट आ जाएगा 2b, इन साइंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। तो नेक्स्ट है इस b और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज दी गई हैं, तो 4d ये वाला d दूसरी साइड पे लेके इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा -2d, और ये माइनस का 6 दूसरी जगह पे जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं, वैल्यू प्लस ही है। 4d में से 2d गए तो 2d इक्वल टू 6, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज फाइंड करनी चाहो तो यही हमने मालूम करनी थी फ्रेंड्स। एंड पे बना लेते हैं, अगर लिखना चाहते हैं a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 3, तो यही आपका क्या है सॉल्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा,
और कल तक के लिए इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जितने भी लेक्चर्स हैं फर्दर आ रहे हैं वो साथ साथ रिसीव होते रहें और आपको किसी किस्म का कोई लेक्चर मिस ना हो और मैं इंशाल्लाह आपका ये कोर्स जल्द थोड़े ही टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। कल तक के लिए इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।